आई एम सॉरी, वो नेटवर्क किसी वजह से चला गया और मेरी बात अधूरी रह गई, मुझे वापस लाइव आना पड़ा। एक बार वापस सभी लोग जुड़ जाएं। हाँ, नेटवर्क चला गया और वापस फिर से मेरी बात पूरी नहीं हुई तो मैं आपको वापस तकलीफ दे रही हूँ। वापस एक बार थोड़ा सा जल्दी आप लोग जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। भोला जी, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। तो मैं विषय पे बात कर रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने देखा और देखकर 5 मिनट सोचा और सोच के मेरे मन में कई विचार आए कि आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर देश के लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में विचार आया आज पहली बार कि आपने सिद्धांत, कानून और राष्ट्र नियम कितना कुछ देश को दिया और आज देश के लोग सिर्फ धर्म की बात ना करके अपने धर्म से अलग होकर सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं। इस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने पे तुले हुए हैं, जातियों में बांटकर। बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं कह के गए थे। संविधान जिस व्यक्ति ने, मतलब कुछ तो शर्म कर लो आप लोग। अरे संसद में खड़े होकर मतलब भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो रही है तुम लोगों को। क्या तुम राष्ट्र का कल्याण करोगे? क्या तुम देश का कल्याण करोगे? क्या दोगे देश को तुम लोग? मैंने कई सांसद को भी वहां देखा नाटकबाजी, ड्रामेबाजी करते हुए, बड़ी तकलीफ हुई। मतलब क्या उम्मीद करे देश का युवा? आए दिन एक नई पार्टी आती है और अपना 10 युवाओं को बहकाती है और चली जाती है। आए दिन फिर कोई 2-4 नेता आते हैं और फिर 2-4 युवाओं को बहकाते हैं और चले जाते हैं। क्या दिशा दोगे आप? कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं आप? क्या सीखें आपसे युवा? आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बात तो आप राष्ट्र निर्माण की करते हो, बात तो आप देश बदलने की करते हो। कौन से करैक्टर को लेके कॉपी करके आपसे युवा सीखें? मेरा जहां पे इशारा है सब लोग समझते हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, जो फालतू के कुत्ते फोटो वायरल वूरल करके अपनी भड़ास निकालते हैं ना, ऐसे कुछ नाम मिटते नहीं, ईश्वर ने बनाए होते हैं। सागर गोला जी, आपने कहा कि क्यों डरते हो? डरती तो मैं इनके बाप से भी नहीं बाबू, इनकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन जवाब देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग परेशान हो जाते हो। अभिषेक राणा अंटावा, कैसे हैं जी आप? हाँ, भूपेंद्र राणा, जरूर आइए दर्शन करने, स्वागत है आपका। रंजीत शुक्रवार, ओके, थैंक्स फॉर, सही कह रहे हैं आप। दीपक, मनवीर, जय माता जी की। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप लोग साथ हो ना तो संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगर आप लोग, लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें से 10,000 लोग भी अगर रियल में सपोर्ट करें तो संघर्ष की आवश्यकता नहीं है हमें। हम लोगों को संघर्ष ही जब करना पड़ता है क्योंकि आप लोग बात करते हो, काम नहीं करते हो। आप लोग केवल बातें करते हो, साथ नहीं देते हो। अगर इतने लाख आदमी जितने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, इसमें से 10% भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें और साथ दें तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन बातें करना और काम करना दो विचित्र बातें हैं। 20 साल का मेरा भी अनुभव है, मैंने बहुत लोग देखे हैं। लोग जेब से एक सिक्का निकालना, भगवान की मूर्ति के सामने जाकर सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं कि मंदिर में कौन सा चढ़ाएं, सबसे छोटा नोट है भी है कि नहीं खुला।
ये स्थिति है लोगों की। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में संस्कारों के अकॉर्डिंग अपनी बहन के घर, साधु के यहाँ और डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, लेकिन लोगों के यहाँ तीनों संस्कार खत्म हो गए हैं, संस्कृति खत्म हो गई है। लोग सिर्फ पाना चाहते हैं। आज मैं देखती हूँ हालात देश के, समाज के लोगों के, बाबा साधु संतों के यहाँ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि महाराज ही मुझे कुछ देकर भेज दे। मतलब देश उल्टी दिशा में जा रहा है भाई। सतपाल सिंह साहू, हम आपके साथ हैं, टेंशन ना ले। थैंक यू सतपाल। पता है मुझे आपकी जो फोटो डीपी लगी है उसी से पता है आप दबंग लोग हैं, तो साथ हैं मेरे। विक्की मदान, मैं भी दर्शन करने आऊँगा, आइए मिस्टर। मनोज जी बोल रहे हैं कि मुझे आवाज़ कम आ रही है। अभी 220 लोग ही आपसे जुड़े हैं, उसे से ज़्यादा घर घर जाकर लोगों की सपोर्ट करते हो तो आज शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी बात कहते हो। 220 नहीं जुड़े मेरे से, मैं लोगों के दिलों में जगह रखती हूँ। हमसे लाखों लोग जुड़े हैं, ये दोबारा लाइव आए हैं और मैं आग्रह करना चाहूँगी तमाम लोग इसको एक बार शेयर कर दें और इन जैसे लोगों को जवाब दे दें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज कुछ विशेष था नहीं। अमन जाखड़, मोस्ट वेलकम मिस्टर जाखड़, कभी भी आइए। विकी परमार जी, आप लोग एक बार इसे शेयर करके ना एक दो को इनकी औकात बता दो कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कितने मजबूत शेर मेरे साथ हैं। गलतफहमी का शिकार हैं कुछ लोग। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसी भाषा भी प्रयोग नहीं करना चाहती। आजकल सोचती हूँ साधना हो जाए, अच्छे काम हो जाए, कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान हो जाए, लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं, क्या करें। हाँ रघुवीर जी आइए ना, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। गोगा पीर सेवा ट्रस्ट प्रयास, आदेश महाराज आदेश। मुकेश साथ हो तो इस बात को आगे पहुंचाओ। और दूसरा ये है कि जो फालतू की बातें फेसबुक पे करते हैं, आप इतने सारे लोग फेसबुक चलाते हैं तो जवाब देने में सक्षम रहिए, तभी मानेंगे कि राष्ट्र आप जैसे लोगों से चल रहा है। ऐसे नहीं कि चुपचाप कुछ भी आसपास में हो रहा है हम लोग सहते रहें, ये भी बहुत गलत बात होती है। मैं समस्त भारत के युवाओं से एक बात कहूँगी, भटके नहीं, साथ दें और साथ चलें। राहुल सरपंच जी धन्यवाद। शिव कुमार जी आपसे मिलना है मैम। अरे आप मोस्ट वेलकम। मैं सभी को बोलती हूँ कि मैं रविवार को यहाँ होती हूँ, आप सब लोग आ सकते हैं। अपना नंबर सेंड करें, मेरा नंबर ऑलरेडी है और आप इनबॉक्स में अपना डिटेल भेज सकते हैं। योगेश पंडित योगी, जय माता जी की। दिनेश चौधरी, जय हिंद, भारत माता की जय। बिट्टू जी नो टेंशन मैम। अरे टेंशन जब से पैदा हुए ली नहीं, टेंशन लेते तो बाबा नहीं बनते। राजकुमार कुछ बिहार के लिए बोलिए ना। बच्चे बिहार में जो बच्चों के बुखार से जो हादसा हुआ वो बड़ा दर्दनाक है और ये सरकार को बहुत गहनता से चीज़ें लेनी चाहिए। इस दुखदाई घटना के लिए तो वर्ड भी नहीं है हमारे पास। ठीक कह रहे हैं आप। स्वरूप सिंह भाटी चौहान साहब, कैसे हैं आप। विकी, लोगों का काम है कहना, आई डोंट नो, कुछ भी कहें। दिलीप सिंह, अशोक, सभी भाई शेयर करो। रघुवीर, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं भी आग्रह करूँगी कि आप जैसे लोग अगर रियल में साथ हों तो ये छोटे मोटे जो बकवासबाज हैं वैसे बोलती बंद हो जाए। बट मैं कल इन तमाम लोगों के जो गलत फ़ोटो वायरल कर रहे हैं, बकवासबाजी कर रहे हैं, इन सब की FIR ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों को पिछले
2-4 महीने से इतनी तकलीफ़ है कि पूछो मत, कि उनको नींद नहीं आती है। सुबह उठते देखते हैं सर्च करके, आज साध्वी देवा ठाकुर ने क्या नया डाल दिया। मतलब अजीब प्रॉब्लम में लोग जिंदा हैं। बहुत जल्दी देवा इंडिया फाउंडेशन संगठन हज़ारों लोगों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ। और करनाल के अंदर हम भव्य कार्यक्रम करेंगे, जिसमें आप सभी साथियों को मौका दिया जाएगा और सभी अच्छे बड़े पदाधिकारी अच्छे पदों पे नियुक्त किए जाएंगे। कुछों को उनकी औकात बता देंगे, और कहते हैं अभी कांच हूँ इसलिए चुभता हूँ, जिस दिन शीशा बन जाऊँगा लोग मुझ में देखेंगे। वो हौसला मैं रखती हूँ। कमराज, अच्छा 24 जून को मैं सरदार शहर आ रही हूँ, चूरू ना, और राजस्थान के सभी योद्धाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि 24 जून को ब्लड डोनेशन कैंप में विशेष रूप से मैं पहुँच रही हूँ, और आप सभी साथी भी अवश्य पहुँचे। अभी किसी कार्यक्रम पे बात चल रही थी कि साध्वी जी सारी चीज़ें दुनिया में नकली हो सकती है, खून नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरे भाई, खून भी कई लोगों का नकली हो जाता है। जब बात सामने कुछ और करते हैं, प्रत्यक्ष कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं। खून उन लोगों का भी नकली हो जाता है जो लोग गरिमा ही नहीं पता कि माँ, बहन, बेटी और समाज चीज़ क्या होती है। खून उनका नकली ही होता है। और जो लोग वाहियात बोल देते हैं ना, मैं नहीं मानती उनकी परवरिश ठीक हुई है। विजेंद्र सिंह जी, राकेश, एक बार आप सभी लोग इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हैदराबाद, राजा सिंह से बात हुई थी मेरी, वो बता रहे थे कि हैदराबाद में काफ़ी सारे लोग गायब हो रहे हैं, कई लव जिहाद चल रहा है, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, वहाँ एक बड़ा मसला है। उसके लिए राजा सिंह के पास मैं हैदराबाद जल्दी आ रही हूँ, और हम लोग मिलकर इस कोई विचार कर रहे हैं कुछ नया करने का। चौधरी सन्नी, कैसे हैं आप? वंदे मातरम जी। देवा इंडिया फाउंडेशन समाज हित का काम। हाँ सोनू, आओगे तो बताएंगे, जुड़िए, बातें करने से कुछ नहीं होता। लाला ठाकुर, टेंशन नहीं लेते बाबू, टेंशन का मतलब ही नहीं है। पिंटू, मीडिया प्रभारी, मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू सो मच। सूरत गुजरात, आपका आगमन कब होगा आदरणीय? मैं बहुत जल्दी सूरत भी आऊँगी। ठीक है, आपका बहुत सारा समय लिया, बस इतना कहना चाहती हूँ। जो फ़ोटो वायरल कर रहे हैं वो मेरा रियल ब्रदर है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप तमाम लोग सक्षम हैं, मजबूत हैं, बहादुर हैं, मेरे शेर हैं, और मैं चाहती हूँ मेरे शेरों, गिद्दड़ों को, कुत्तों को एक बार आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप जवाब दें। जो वाहियात लिखते हैं, अगर आप जवाब नहीं देते तो समझो आप भी कहीं ना कहीं उस बात को सुनते हो, और वो ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ, बहन, बेटी आपके घर में भी हो सकती है। और मैं ना कमज़ोर हूँ ना डरपोक हूँ, ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट आप सबको। मैं कल वापस सुबह एक बार लाइव आऊँगी 10 बजे।